सरकारी लापरवाही का एक अनोखा नमूना हम आपको सरायकेला में दिखाते हैं, जहां भवन तो तैयार हो चुका है, लेकिन सालों बाद भी इस भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा। आपको बताएं कि गम्हरिया प्रखंड के नुआगढ़ में करीब 13.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ओबीसी रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 2 साल से शुरू होने का इंतजार कर रहा है। करोड़ों खर्च कर बनाई गई ये इमारत आज भी बच्चों की बजाय वीरान खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि कल्याण विभाग के अधीन संचालित होने वाले इस स्कूल की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है, लेकिन अब तक इसे चालू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इधर देखरेख के अभाव में स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने लगी है, जगह जगह दरारें पड़ चुकी है, जबकि असामाजिक तत्वों ने खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले हैं। बड़ा सवाल है कि क्या यह स्कूल सिर्फ कागजों में विकास दिखाने के लिए बनाया गया? क्या इसमें कमीशनखोरी और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का खेल हुआ है? स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर भारी नाराजगी है और वो जल्द से जल्द इस स्कूल को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि जिला प्रशासन कब जागता है और करोड़ों की इस परियोजना को बच्चों के भविष्य से कब जोड़ा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम सरायकेला खरसवां जिले के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हैं और ये नुआगढ़ गांव पड़ता है, इलाका पड़ता है। सामने निकट में इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध गांजिया बराज है और गांजिया बराज के सामने एक भव्य स्कूल का निर्माण हुआ है, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बैकवर्ड क्लास नुआगढ़। और ये स्कूल का निर्माण आज नहीं हुआ है, ये स्कूल का निर्माण 2 साल पूर्व जो है ये हो चुका था और 2 साल से ये स्कूल ऐसे ही खड़ी है। इसका माई कौन होगा, इसका बाप कौन होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये 2 साल से बच्चों का बाट जो रही है। इस स्कूल की बात की जाए तो स्कूल लगभग 13.5 करोड़ की लागत से बनी है। कैंटीन एरिया बनाई गई है, स्कूल में ये आप देख सकते हैं क्लासेस बनाई गई हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल बनाई गई है। भव्य स्कूल का निर्माण हुआ है, बाउंड्री हुआ है, चारों तरफ जो है बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग जो है बना है। इस स्कूल को लेकर जो है हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था और उसके बाद हम लगातार प्रयास में थे कि कैसे भी करके स्कूल संचालित हो, चालू हो जाए और बच्चों का भविष्य जो है संवरना शुरू हो जाए स्कूल के माध्यम से। लेकिन ये पता चला कि ये स्कूल जो है शिक्षा विभाग की ओर से संचालित नहीं होगी। शिक्षा मंत्री से हमने बातचीत की, उसके बाद डीओ साहब से हमने बातचीत की, जिसके बाद पता चला कि ये स्कूल जो है कल्याण विभाग से की ओर से संचालित होगी और कल्याण विभाग से भी जो है ये उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये स्कूल का संचालन होगा, उसकी रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन रूपरेखा कब तैयार होगी? ये 2 साल ये होके जो है ये बिल्डिंग का निर्माण होके 2 साल पूरा हो चुका है और 2 साल में कई जगह जो है बिल्डिंग टूट रही है, कई जगह क्रैक्स पड़ गई हैं, कई जगह जो है ग्लासेस टूट रही हैं, ग्लास तोड़ दी गई हैं गैर सामाजिक तत्वों द्वारा। तो इसका होगा क्या? ये बड़ा सवाल है कि इसका होगा क्या? क्या इसका सिर्फ कमीशन या का बंदरबांट करने के लिए इस स्कूल का निर्माण कराया गया था? बताया गया कि ओबीसी वर्ग को एक बड़ा सौगात जो है झारखंड सरकार ने दिया है, स्थानीय विधायक के कवायद से दिया है। लेकिन ये सौगात कैसा सौगात जिसका कोई फ़ायदा ना हो? क्या सिर्फ कमीशन की खोरी और कमीशन की बंदरबांट की वजह से ये बिल्डिंग का निर्माण कराया गया और ये जस की तस पड़ी हुई है? हमारे सामने एक जो है लड़का मौजूद हैं, उनके पिताजी यहाँ देखभाल करने के लिए विगत 2 साल से काम कर रहे हैं। आपके पिताजी एज ए गार्ड 2 साल से अब आपके पिताजी को कोई सैलरी वगैरह दे रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। अभी तक एक बार भी जो है इनके पिताजी को सैलरी नहीं मिला है। लेकिन निष्ठापूर्वक चूंकि इनको आश्वासन दिया गया है कि स्कूल संचालित होगी तो एज ए गार्ड आप काम करेंगे, तो जिस वजह से ये आश्वासन को देखते हुए जो है ये गार्ड का काम कर रहे हैं, गार्ड के रूप में जो है देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और जगह जगह जो है दरारें पड़ गई हैं। क्या ये स्कूल इसी तरह जो है पड़ी जर्जर हो जाएगी? क्या कभी इस स्कूल में बच्चे आएंगे, कभी यहाँ किलकारियाँ गूंजेगी? क्या कभी बच्चे यहाँ शोर शराबा करेंगे, पढ़ाई करेंगे? क्या कभी कोई शिक्षक यहाँ रोजगार प्राप्त कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इस स्कूल की उपयोग होगी? जो इस स्कूल का जो मेन का काम होता है, क्या वो काम कभी यहाँ हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर से 1-2 साल के बाद इसको रिपेयरिंग के नाम पर फिर से जो है इसकी टेंडर होगी, फिर से कमीशन खोरी होगी और इसी तरह ही जो है ये स्कूल जस की तस पड़ी रहेगी? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ उपायुक्त महोदय से भी हमारा ये आग्रह है कि आपकी इच्छा शक्ति है भी या नहीं, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है झारखंड में और जब इस तरह की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रही है और आपके कंधे में ये जिम्मेदारी है कि आप इस स्कूल को चालू करवाएं, तो सब कुछ आप काम छोड़कर इसको ध्यान देकर इसको शुरू करवाएं। क्योंकि अभी तो जो है नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो यदि आप कवायद कर देंगे
आप एक फुल प्लान तैयार कर देंगे तो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ शिक्षक भी आएंगे और जो है स्कूल संचालित होगी, जो है बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। मेरा यही कहने का मकसद है कि शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, ना सरकार का ना विभाग का। सरकार तो बिल्डिंग दे दी है, लेकिन इसको चलाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अब बने रहिए भारत मित्र के साथ। सभी दीपक महातो के साथ आप मुझे देख रहे थे सरायकेला से दशरथ प्रधान।